शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर पुलिस के ऊपर इस वक्त जरा कड़ा वक्त चल रहा है। आज सुबह एक बड़ा इंसिडेंट हुआ कि थाना गाजियाबाद के एक निक्के थानेदार ने थाने के अंदर ही खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जिस पर पूरे का पूरा थाना 78 जो पुलिस एहलकार और अफसरान है वो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने मुअत्तल कर दिए। ये वकूआ तो अभी चल ही रहा था, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ था, लेकिन अब से कुछ देर कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया थाना टाउनशिप में भी पेश आ गया कि जहां पर दो खवातीन जो है वो जान की बाजी हार गई। ये मामला है क्या, ये खवातीन कौन थी, क्यों लाई गई थी, ये तमाम चीजें जो है वीलॉग में बताऊंगा। इसकी कुछ तफसीलात इस तरह है कि ये दो लड़कियां हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये दोनों आपस में बहनें हैं। आमना और अनमोल इनका नाम बताया जाता है। उम्रें इनकी तकरीबन 18 से 21 साल के दरमियान है। कुछ घंटों कबल जो है, जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ इससे कुछ घंटे कबल जो है, टाउनशिप के इलाके में फ्रॉड और चोरी के इल्जाम में इन दो खवातीन को गिरफ्तार किया गया था और इन्हें थाना टाउनशिप पुलिस की हिरासत में दिया गया। पुलिस ने अपनी तहकीकात की, उस तहकीकात के बाद जो है इन दोनों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर सबसे पहला काम ये होता है कि ये जो तफ्तीश करनी होती है ये इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दी जाती है। उसे कुछ कागजी कानूनी कार्रवाई होती है वो पूरी की जाती है। तो वही कानूनी कार्रवाई पूरी की गई और इन्हें इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। अच्छा, जब इन्हें इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया तो चूंकि ये खवातीन थी तो इन्हें थाने में नहीं रखा जा सकता था। तो लाहौर शहर के अंदर आज एक बड़ी जरूरत और एक बड़ा मामला जो वो भी सामने आया है कि विमेन पुलिस स्टेशन सिर्फ एक है, थाना रेस कोर्स में, और वहीं पर ही तमाम इंतजाम हैं। तो इन्हें वहां पर मुंतकिल करने के हवाले से जो है वो इंतजाम किए जाने लगे कि वहां पर जो खातून मुहर्रर है या दूसरा मुहर्रर है उससे रब्ता किया जाए, यहाँ का एसएचओ इनको रेफर करेगा, फिर इनको वहां भिजवाया जाएगा। यानी कि रात के औकात में ये उधर वुमेन पुलिस स्टेशन में रहेंगी और दिन के औकात में जब इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो फिर इनको लाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, रात हो चली है तो इनको आज वुमेन पुलिस स्टेशन में रखवाना था। तो इस वजह से जो जरूरी कागजात किए गए उसमें कुछ वक्त लगा और इनको से विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के इंतजाम किए गए। जब इन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहां से टाउनशिप थाने से लेकर रवाना होता है वुमेन पुलिस स्टेशन जाने के लिए, तो इस दौरान इन दोनों लड़कियों की जो है तबीयत खराब होनी शुरू हुई। कुछ सांस इनका बंद होना शुरू हुआ, जिसके बायस इन्हें पहले तो वहीं पर तिब्बी इमदाद दी जाने लगी, लेकिन जब इनकी हालत मजीद खराब हो गई तो पुलिस की अपनी भी हालत खराब हो गई, उनके अपने हाथ पैर फूल गए। तो फौरी तौर पर इन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब पुलिस इन्हें लेकर अस्पताल पहुंचती है तो पुलिस को यह पता चलता है कि ये दोनों खवातीन जो है जान की बाजी हार चुकी हुई है। अब जो डॉक्टर्स ने जब इनको चेक किया तो उसके बाद ये तस्दीक की गई कि ये दोनों लड़कियां जो हैं वो मर चुकी हुई हैं। अब पुलिस के लिए जो है नई मुश्किल पेश आ गई। अब हुआ क्या था, ये लड़कियां कौन थी, क्या थी? इनमें से एक का नाम अनमोल बताया जाता है और एक का नाम आमना बताया जाता है। अनमोल की उम्र जो है वो 21, आमना की उम्र गालबन 21 साल, अनमोल की वो 20 साल के करीब बताई जाती है। और चोरी के शुबे में आज दोपहर को इन्हें पकड़ा गया था और जो शहरी थे उन्होंने फ्रॉड और चोरी के चक्कर में इन्हें गिरफ्तार करवाया था। अच्छा, अब सूरत हाल यहाँ पर थी, दोनों डेड बॉडी थी। आला अफसरान को जो है फौरी तौर पर बताया गया कि जनाब एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि दो लड़कियां जो लाई गई थी, थाना मुंतकिल की गई थी, ये दोनों जो है वो इस वक्त मर चुकी हुई हैं और अब ये समझ नहीं आ रही कि कैसे मरी हैं। पुलिस ने खैर बहरहाल अब अपना अगला काम जो करना है कि इन दोनों डेड बॉडीज को जो है वो डेड हाउस जिना अस्पताल के मुंतकिल कर दिया और वहां पर जो है अब इस वक्त इनका पोस्टमार्टम जो है वो किया जाएगा। अब इसके बाद अगली तहकीकात का जो आगाज कर दिया गया है कि आखिर मामला है क्या। मैंने जो जराये से पूछा और पता ये लगा कि कुछ जो है इनकी तबीयत खराब, इनका सांस उखड़ा था, कुछ परेशान थी। अच्छा, इसमें एक और अहम बात यह है कि दोनों को इनोसेंट नहीं थी, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज थे। इनका जो सीआरओ बना हुआ है, क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका मौजूद है पुलिस के पास, ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। पहले भी फ्रॉड धोखाधड़ी के मुकदमात में जो है ना ये गिरफ्तार हो चुकी हुई है। यानी कि ये आदतन थी, हैबिचुअल थी, कोई बिल्कुल इनोसेंट नहीं थी। जाहिर सी बात है, ऐसे वाकयात के अंदर जब ऐसी खवातीन पुलिस के पास आती है तो पुलिस थोड़ा प्रेशर देती है। लेकिन अब जो खवातीन ऑलरेडी ही साबका रिकॉर्ड याफ्ता हों तो फिर वो ये प्रेशर बर्दाश्त करने की आदी भी होती है। लेकिन शायद आज लाहौर के अंदर जो है वो इंतहा का हफ्स था, गर्मी ज्यादा थी, तो शायद ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन इसके साथ साथ जो है अगला सूरत हाल ये है कि पुलिस अब इस चीज पे तहकीकात करेगी कि इन्होंने कुछ खा तो नहीं लिया। डेड बॉडीज जो है अब पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करवाई गई हैं। अब इनका फ्रॉन्जिक होगा, इनकी सबसे पहले तो पोस्टमार्टम होगा, फिर इनके
मेरे से जो नमूना जात लिए जाएंगे फिर ये सामने बात आ सकेगी कि दोनों जो मरने वाली खवातीन है कि इन्होंने कुछ खा तो नहीं लिया था या इन्हें किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया था। तो हम अब आला पुलिस अफसरान के नॉलेज में बात है और इस हवाले से जो है तहकीकात का आगाज कर दिया गया और इसमें जो आला अफसरान है उन्होंने कहा है कि अगर अगर कहीं पर किसी की कोई गफलत, कोताही या इसके साथ कुछ और पाया गया तो उसकी माफी नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो थाना गाज़ियाबाद का पूरा अमला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। एसएचओ भी फ़ौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया। हेड मुहर्रिर से लेके नीचे खाकुरब तक, ड्राइवर तक सब जो है वो तब्दील किए गए। तो एक बड़ी जो है ये स्टोरी थी कि अगर ऐसा हिसाब का अमल शुरू हो चुका है, तो फिर इस केस के अंदर भी जो है वो चीज़ें नहीं बचेंगी। बहरहाल कोशिश करेंगे कि इन खवातीन के जो है वो लवाहिकीन से बात हो सके, कुछ हक़ाइक़ वो सामने ला सके, कुछ पुलिस सामने बता सके कि आखिर मामला है क्या, क्यों है, कैसे है? खवातीन को क्या मामला था, क्यों पकड़ा गया? कहीं खवातीन के साथ कोई पुलिस ने मार कुटाई तो नहीं की है जिसके वो नहीं बर्दाश्त कर सकी। अब पोस्टमार्टम में ही बात सामने भी आएगी कहीं इन पर दौरान कस्टडी कोई टॉर्चर तो नहीं हुआ, कोई मार कुटाई तो नहीं हुई है, तो वो भी पोस्टमार्टम के अंदर चीज़ें सामने आ जाएँगी। बहरहाल इस केस में मज़ीद जो अपडेट आएगी उससे मैं आपको आगाह करूँगा। अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा, कमेंट लाज़मी कीजिएगा, हर हाल में कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह ने के बाद।